हेलो वेलकम नमस्कार। आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक द परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है। पिछली क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। आज उसी श्रृंखला में हम लोग फिर से परसेंटेज के कुछ नए अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जिनके एग्ज़ाम में प्रबल आने की संभावना रहती है। ऐसे क्वेश्चन ये मान लीजिए कि एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, अगर न आए तो बताइएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो पहले एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं। यहाँ ए बी रूल या एक्स वाई रूल ध्यान रखिएगा। ए बी रूल या एक्स वाई रूल में यही उतना होता है, तो एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटे 100। ये लगता कब है, ध्यान रखिए, जब सक्सेसिव केस दिया हो, कहीं पर कुछ परसेंट घट रहा हो, कहीं पर बढ़ रहा हो, मतलब ऐसा लगातार हो रहा, किसी वस्तु पर इतना परसेंट बढ़ाया गया, फिर उसी वस्तु पर जा करके कुछ कम कर दिया गया, तो ये हो जाता है सक्सेसिव केस। सक्सेसिव केस में ही ए बी रूल या एक्स वाई रूल लगता है, अदरवाइज नहीं लग पाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है और उस वस्तु की खपत 20% कम कर दी जाती है, तो उस वस्तु के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, जहाँ पर भी वृद्धि हो वहाँ पर हम पॉजिटिव साइन लेंगे। देखिएगा, अगर वृद्धि हो रही है तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, अगर कमी हो रही है तो नेगेटिव साइन लेंगे, आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, देखिए फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, यही तो है फार्मूला। लेकिन एक्स यहाँ पर जो है पॉजिटिव है, 30 दिया है, ठीक है, और वाई 20 दिया है, तो यहाँ माइनस ले लेंगे। माइनस क्यों भाई, क्योंकि यहाँ माइनस लेंगे क्योंकि कम हो रहा है ना। और यहाँ पर भी प्लस लगाइए और 30 लीजिए और क्या लगाइए, माइनस का 20 लगाइए यहाँ पर, और डिवाइड बाई क्या लिख देंगे आप, 100। लिख पाएंगे कि नहीं ऐसा, ठीक है। अब ये इसको माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, देखिए 600 हो जाएगा, और 600 बटे 100 तो कितना हो जाएगा, 6, तो 10 में 6 गए 4%, तो 4% हमारा आंसर हो जाएगा। 4% हमारा आंसर है। आगे बढ़ जाइए। एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% कमी हो जाती है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत, सेम चीज, सेम पैटर्न, सब कुछ लगाइए सेम चीज। तो मतलब लंबाई है, लंबाई आप जानते हैं कि 30% की वृद्धि हो गई, चौड़ाई में 20% की कमी हो गई, तो क्षेत्रफल में कितना, तो सेम चीज़ है, 30 प्लस का है, माइनस का 20 है, माइनस का 30 इंटू 20 बटे में 100, यही तो करना है हमको। देखिए ये कितना है, 10 और 10 माइनस 6 आया, ये कितना आ गया आपको, 4% में, तो 4% हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ जाइए, 4% हमारा आंसर हो। अगर इसको और रेशियो मेथड से लगाना है तो कैसे लगाएंगे, 30% की वृद्धि हो रही तो 100 से 130 हो गया, तो 100 से 130 हो गया, तो कहने का मतलब हो गया 10 से 13 है। और 20% की कमी हो गई तो 20% को लिख सकते हैं 1/5। देखिए 20% को क्या लिख सकते हैं, आपको बताया गया था 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5। तो 5 आपका पहले था, 1 की कमी हो गई थी यानी 4, तो पहले 5 था, 1 की कमी हो गई 4 हो गया, तो ये कितना हो गया, 10 पचे 50 और 13 चौको कितना हो गया, 52, और कितने का डिफरेंस आया, देखिए 2 का, डिवाइड बाई 50 इंटू कितना कर देंगे 100, तो ये कितना हो जाएगा, 4% आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका मतलब सही। एक वृत्त की, हाँ इस तरह के क्वेश्चन भी खूब एग्जाम में भर भर के आते हैं, ध्यान रखिएगा। एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने, तो आप जानते हैं क्षेत्रफल वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान रखिएगा, पाई तो कांस्टेंट है, आर तो त्रिज्या, आर लेकिन 2 बार है, तो 2 बार है एरिया के लिए, तो हम क्या करने वाले हैं, तो वही सेम कमी कर दी जा रही है, तो -10 और -10, ठीक है। अब माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 10 गुणे 10 बटे में 100 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20 और प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 19, माइनस साइन ये शो कर रहा है कमी हो रही है, कितने परसेंट की, 19% की कमी हो रही है। अब अगर रेशियो मेथड से लगाना है तो क्या करेंगे, 10 से 9 कर दीजिए, फिर 10 से 9 कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 10 दाम 100, 9 9 81, कितने कमी, कितने कमी, देखिए 19 की कमी, किसके रेस्पेक्ट में, 100 के रेस्पेक्ट में 19 की कमी। आगे बढ़ जाएगी।
एक मशीन 1,20,000 में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है, 2% बाद मशीन की कीमत क्या? तो 10 से था, रेशियो से लगाइए, 10 से था कितना हो गया 9, 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10, मतलब 10 पहले था, 1 कम हुआ तो 10 से 9 हुआ। दो साल में ऐसा हो रहा है, 2 बार ऐसा हो रहा है, तो ऐसा कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा 10 दहमा 100 और 9 9 81। फिर कह रहा है जो प्रारंभिक में खरीदी गई थी, मतलब 100 रेशियो किसके बराबर था 1,20,000 के, तो 100 रेशियो बराबर 1,20,000। अब देखिए 0000 से काट दीजिए, 1 रेशियो बराबर होगा 1200, 1 रेशियो 1200, 81 रेशियो कितना होगा, तो 1200 गुणे 81 कर दीजिए, 100 100 1 दूनी 2 1 1 1, 800 800 8 दूनी 16, 8 1 8 1 9। ठीक है, यहाँ कितना आया 0, यहाँ कितना 0, यहाँ 2 आया, यहाँ 1 6 7 आया, यहाँ 97,200 हमारा आंसर हो। आगे बढ़ जाइए। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है, जिसकी वर्तमान जनसंख्या 84,000 हो तो 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो 5% को क्या लिख पाएंगे, देखिए 5% को लिख पाएंगे 1/20, तो 20 थी 21 हो गई, फिर 20 थी फिर 21 हो गई, फिर अब ये देखिए क्या क्या हो रहा है, 2 20 विषम में 400 और 441 हो गए। तो 400 कह रहा है यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या, तो वर्तमान वाला रेशियो ही ना, तो 400 बराबर कितना हो गया 84,000, 0000 से काट दो, और 1 रेशियो बराबर 4 दूनी 8 और 4 1 के 4, 210 हो गया, तो 441 रेशियो बराबर, तो मतलब 441 गुणे में 210, 0 0 0, 1 1 का 1, 1 चौका 4, 1 चौका 4, फिर 2 1 का 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 0 1 4 2 6, 8 4 12, 8 1, मतलब 92,610, तो 92,610, 92,610 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि, तो 50% को क्या लिखते हैं, देखिए 50% को क्या लिख पाते हैं आप 1/2, मतलब पहले 2 था, 1 की वृद्धि हो गई 3 हो गया, तो 2 से कितना हो गया 3, ऐसा 2 बार होगा क्योंकि क्षेत्रफल में देखना है तो r² होता है πr², तो फिर 2 से 3 हो गया। तो कह रहा है कितनी वृद्धि हो गई, तो देखिए ये 4 2 दूनी 4 और 3 3 9, कितनी की वृद्धि हुई 5 के, किसके रिस्पेक्ट में 4 के रिस्पेक्ट, गुणे में कितना 100% बनाने के लिए, ये हो गया 25, 25 पंचे कितना हो गया 125, चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए, तो 50% की वृद्धि, फिर 50 लेंगे, फिर प्लस 50 गुणे 50 बटे में 100, ये भी रूल द्वारा, ये तो 100 दे देगा और ये कितना दे देगा 25, तो 125 आंसर होगा। आगे बढ़ जाइए। किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, मान लीजिए भिन्न का अंश और हर भिन्न जो है x और y है, इसके अंश में 20% की वृद्धि हो गई, तो मतलब 120 x हो गया, हर में 5% की कमी कर दी गई तो 95y हो गया, और अब ये भिन्न हो जा रही है 5/2, तो पूछ रहा है प्रारंभिक भिन्न, तो प्रारंभिक भिन्न तो यही xy ही तो है, तो xy यही रहने दीजिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए, xy बराबर 5/2, और ये उधर चला जाएगा तो 95 हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा तो 120 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो कितना हो जाएगा देखिए 95/48, 95/48, 95/48 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। पेट्रोल के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने से इसकी खपत में कितनी प्रतिशत कम कर दी जाए कि मध्य खर्च में कोई वृद्धि ना हो, तो प्राइस है और ये कंजम्पशन है, तो प्राइस 25%, तो 25% को क्या लिख पाएंगे, बताया था हमने, याद कर लीजिएगा 1/4, तो मतलब 4 से 5 हो गई। अब जब प्राइस बढ़ जाएगी तो कंजम्पशन घट जाएगा, तो मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये 4 से 5 हो जाएगा कंजम्पशन। कंजम्पशन कह रहा है कितना कम कर देना चाहिए कि ताकि मध्य में कोई फर्क ना पड़े, मतलब 20, मतलब देखिए ये 5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4,
तभी तो 4×5 = 20, 4×5 = 20, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मतलब कंजम्पशन में कितना कमी कर दिया जाए, तो 1 की कमी कर दी जा रही है। देखिए 5 से 4 हो गया तो 1 की कमी, किसके रेस्पेक्ट में, 5 के रेस्पेक्ट में, गुणे में कितना कर देंगे, 100। तो 5 दूनी 10, 20% आ गया आंसर आपका। आगे बढ़ जाइए। एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण हो, यदि 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हो तो कुल कितने परीक्षा, तो 65 उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे, 35%। यही तो हुआ 65, अगर 100% टोटल हैं, 65 उत्तीर्ण हुए तो 35 से तो अनुत्तीर्ण होंगे, और यही अनुत्तीर्ण किसके बराबर हैं, 420 के। तो आप बताइए कुल कितने विद्यार्थी, तो कुल कितने विद्यार्थी निकालने के लिए परीक्षार्थी, तो 100% निकालना। पहले 1% निकालिए, 1% कितना आ गया, 420/35, और 100% निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे, तो 420/35 गुणे में 100 कर दीजिए, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 7 6 42, 7 6 कितना हो गया 42, 6 दूनी 1200, ये हो गया 1200। आगे बढ़ जाइए। किसी परीक्षा के 75% तथा उसके 25% का औसत 240 है तो वह संख्या क्या है, तो 75% किसी संख्या के 75%, संख्या मान लीजिए x है, x का 75% मतलब 3/4, प्लस उस संख्या का 25% बटे में वह संख्या बराबर 240, यही तो हुआ। तो पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है, संख्या तो एक ही है ना, देखिए संख्या तो एक ही है भाई, x ही है, संख्या तो x ही है। तो कितना हो जा रहा है यहाँ से 3/4, यहाँ से x हो जाएगा, x हो जाएगा, तो मतलब कितना आ रहा है, किसी संख्या के 75% तथा उसके 25% का औसत 240 है। ठीक, अगर हम ये देखें 75 इंटू एक्स, 75 संख्या मान लेते हैं कितना है, x ही तो है, x का कितना ले लेंगे 75%, फिर x का ही कितना लेंगे 25% ले लेंगे, का औसत लेना है ना। तो औसत में क्या करते हैं कि संख्या तो एक ही, दो संख्याएं तो है नहीं कि उनका औसत ले रहे, तो संख्या अगर मान लीजिए एक हम ले रहे हैं, एक ही संख्या है तो 240, तो x बराबर जो आएगा वो 240 ही आएगा, 240 तो कोई आंसर है नहीं। किसी संख्या के 75% तथा उसके 25% का जो एवरेज है, एवरेज अगर 2 भी लेते हैं तो 480 आना चाहिए। अच्छा, एवरेज लेते हैं तो मान लीजिए अगर एवरेज ले रहे हैं तो यहाँ बटे में 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो यहाँ 480 हो जाएगा। तो 480 कोई ऑप्शन है नहीं, जो कि पहले वाले को बना लीजिए कि 480 होगा, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। एक शहर की जनसंख्या 1,44,000 है, पहले वर्ष 5% बढ़ती है, दूसरे वर्ष वह 10% घट जाती है, तीसरे वर्ष 15% बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए, बढ़ जाती है। 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो 5% बढ़ती है, तो 5% को कितना लिख सकते हैं, देखिए 5% को आप लिख सकते हैं 1/20, मतलब 20 थी पहले, अब कितने की 1 की बढ़ोतरी है तो 20 से 21 हो गई। दूसरे वर्ष 10% घटती है, तो घटती का मतलब 10 थी 9 हो गई। तीसरे वर्ष 15% बढ़ती है, तो 15% कितना होता है 15/100, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो 20 से कितना हो गया 23 हो गया, बढ़ ही रहा है, ध्यान रखिए। अब ये कितना हो गया 4000 हो गया, देखिए 4000 ये हो गया। अब ये कितना हो गया 21 गुणे 9 गुणे 23, तो 4000 रेशियो बराबर 144 000, ये 000 कैंसिल कर दो, 1 रेशियो बराबर 4 3 12, 4 6 24। अब देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 21 गुणे 9 गुणे 23 गुणे में 36, यही कर लीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा, यही कर लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा।
तो कितना आ रहा है देखिए, तब भी एक मोटा मोटा ले लीजिए, तो मोटा मोटा एक अंदाज से ले लीजिए। 9 1 के 9, 9 दूनी 18, 9 1 के 9, 9 दूनी 18, फिर 23 गुणे 36, तो 23 गुणे में 36, 6 तिरिक 18 और 6 दूनी 12 1 13, 3 3 आई 9, 3 दूनी 6, 8 9 3 12 और 6 1 7 1 8, 828 हो गए, 828, 8 9 72 2 7, 8 28 64, 64 7 71, 8 1 के 8, 8 7 15, 2 9 18, 2 8 16 17, 2 8 2 है ना, 2 9 18, तो 2 और 9 किसी के लास्ट में है, यूनिट डिजिट से अगर करें 9 2 तो है नहीं, किसे चलिए देख लेते पूरा। 2 9 18, 2 8 16 1 17 और 2 1 के 2 1 3, 8 9 72 2 7, 8 28 64 64 और 7 71 7, 8 1 के 8, 8 7 15, कितना आ रहा है देखिए, 2 9 7 5 12 2 14, 3 2 5 1 6 और 1 15, तो 15 64 92 इस तरह से आ रहा है, 15 64 92, तो इसी को बना लीजिए, सही मिस्टेक हो गया भाई, बहुत ज़्यादा मिस्टेक, 15 64 92 ये हो गया आंसर आपका। आगे बढ़ जाइए। किसी शहर की जनसंख्या इतनी कि प्रतिवर्ष इतनी वृद्धि होती, ज्ञात कीजिए कि शहर के पूर्व की जनसंख्या। तो इसमें पूर्व ने बाद के ही पूछा था, तो पूर्व की जनसंख्या पूछा था इसमें। 10 से कितना हो जाएगा देखिए, 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10, 10 से 11 हो गई। फिर 3 साल ऐसा हो रहा है तो 10 से 11, फिर 10 से कितना हो जाएगी 11, ये कितना हो गया 1000, ये कितना हो गया 13 से 31। अब कह रहा है कि शहर की ये वर्तमान मतलब ये वर्तमान जनसंख्या 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष तो पूर्व इस रेशियो में थी ना, अब ये इस रेशियो में है, तो 1331 रेशियो बराबर 1331 00, तो मतलब 1 रेशियो बराबर 100 के है, तो 1000 रेशियो बराबर 1000 गुणे 100 कर दीजिए, 1000 गुणे 100 मतलब 1 लिख के 50, तो 50 किस में है, इसी में। आगे बढ़ जाइए। इस तरह से इनके वेतन है, बी तथा सी का कुल वेतन इतना है, तो पहले का मान लीजिए वेतन कितना है x है, दूसरे का 2x, तीसरे का 3x, तो तो मानेंगे। बी सी का कुल वेतन, तो बी ये बी है और ये सी है, मतलब यहाँ लिख दें ए, यहाँ लिख दें बी, यहाँ सी, तो 3 2 5 x बराबर आपका मिल रहा है 6000, तो x बराबर मिल जाएगा 5 का भाग दे दीजिए तो 1200, तो 1200 तो x मिल रहा है। कह रहा है सी का, तो 1200 ये हो गया, 2400 ये हो गया, 12 3600 ये हो गया। सी का वेतन ए के वेतन से, सी का वेतन ए के वेतन से 2400 ये ले लीजिए, ए का वेतन कितना है 1200 और गुणे में 100, 12 दूनी 24, 100 दूनी 200% आ गया, आंसर आ गया। आगे बढ़िए। एक परीक्षा में 640 लड़के थे, 360 लड़कियां थी, यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां, देखिए वेन डायग्राम से कर लीजिए, चाहे तो आप इसको वेन डायग्राम से कर लीजिए, तो पूरा बाहर मान लीजिए 100%, 60% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हो गए, तो दोनों कितने उत्तीर्ण हुए थे, दोनों में अगर देखा जाए तो 80 ये हो गया और 60 ही हो गया, तो कितना हो 140, तो दोनों में अगर देखा जाए तो 140 माइनस 100 कर दीजिए तो 40 ही हो गए, 40 तो उत्तीर्ण हो गए, दोनों में उत्तीर्ण हुए, और दोनों में अनुत्तीर्ण होने के लिए पूछा है, तो अनुत्तीर्ण होने वाला को प्रतिशत, तो क्या करेंगे 100 में 40 माइनस कर देंगे तो 60 हमारा आंसर हो जाएगा, तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि कर जाए तो उसका, तो बेलन का आयतन वॉल्यूम जानते हैं ना आप, क्या होता है πr²h, ये तो कांस्टेंट कोई मतलब नहीं, इन्हीं दोनों से मतलब r 2 बार त्रिज्या 1 बार, 20% की वृद्धि, तो 20% को आप लिख कितना पाते हैं 1/5, तो कितना हो रहा है 5 से 6,
आर 2 बार है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, ऊंचाई 1 बार है तो 1 बार लिखना पड़ेगा, 5 से 6। तो ये कितना होगा, 5 पचे 25, 5 125 और 6 6 36, 36 216। अब देखिए ये कितने का डिफरेंस है, मतलब ये किससे कितना ज़्यादा है, 1 और 11 से 2 गए 9, 91 बटे में किसके रेस्पेक्ट में, 125 के, बूढ़े में कितना कर देंगे 100, 25 5 125, 25 से ऊपर 100, 4 के 4, 4 9 36 बटे में 5, 5 6 5 7 35, 1 37, 5 दूनी 10 और 5 8 40, 72.8%। ये रहे हमारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि फॉर मोटिवेशन, फॉर न्यू अपडेशन, इस तरह से ऐसा हम कह रहे हैं, अदरवाइज ऐसा हम कहते ना। ठीक है, आप लोग सहयोग दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए। आप जानते ही हैं मेहनत तो भरपूर कर ही रहे हैं, आप लोगों का